नमस्कार सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को सभी को पता है कि शर्मास फैब्रिक हमारा शोरूम है एक्सक्लूसिव रेमंड का। तो आज जो वीडियो रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा, सूट्स फॉर बिगिनर्स। मतलब जिन लोगों ने सूट अपने जीवन में कभी भी नहीं पहना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, सर हमें कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसी फिटिंग पहननी चाहिए, और ये प्राइस सेक्शन के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और कैसा सूट हमें लेना चाहिए। जीवन का पहला सूट है तो हर कोई जानना चाहता है कि कैसा सूट हमारे लिए काम आएगा। तो यही सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। हमारे साथ रहेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं, राम जी हैं हमारे साथ और महेश जी भी हमारे साथ है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ द रेक सूट्स की और कस्टमाइज सूट्स की। अब कुछ समझ में नहीं आया होगा लोगों को मैंने क्या बोला। ऑफ द रैक का मतलब होता है जो रेडीमेड सूट्स होते हैं उनको ऑफ द रैक सूट्स बोलते हैं। डायरेक्ट टके में रैक से निकाला और पहन लिया। दूसरा सूट होता है, आप फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, टेलर के पास जाते हैं, वो आपका मेजरमेंट लेता है, प्रिसाइसली बना के देते हैं। तो दोनों में सबसे पहले कौन सा बेस्ट रहेगा? अगर आप पहला सूट ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो रहेगा कस्टमाइज सूट रहता है, कस्टम टेलरिंग वाला सूट रहता है। क्योंकि जब तक सूट में आपका जो एक अच्छा फिट नहीं होगा, तब तक सूट में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। फिट अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो अब जिसने भी जो भी पहला सूट लेना चाहता है तो वो ये डिसाइड करके नहीं लेगा कि मुझे सिर्फ शादी के लिए ही पहनना है, या मुझे सिर्फ सूट पार्टी वेयर ही पहनना है, या मीटिंग्स के लिए ही पहनना है। तो सूट हमें जो पहला सूट रहेगा वो हमें ऐसा लेना चाहिए, आप शादी में भी पहन लो, पार्टी में भी पहन लो, मीटिंग्स में भी पहन लो, और इवेंट्स में भी पहन सको। तो वही चीजें हैं। तो जो बेस्ट कलर होता है, कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लूं तो सबसे जो बेस्ट कलर होगा, ऑलवेज जाओ नेवी ब्लू में। नेवी ब्लू में भी कोई पैटर्न यूज मत करो, सिर्फ सॉलिड प्लेन नेवी ब्लू सूट बनवाओ, अच्छा कपड़ा लो और वो बनवाओ। और अगर जैसे नेवी ब्लू नहीं तो आप चारकोल ग्रे में जा सकते हैं, थर्ड नंबर पे ब्लैक पे जा सकते हैं। तो ये जो मोस्ट कॉमन कलर आपको यूज करने हैं वो ध्यान रखिए। नेवी ब्लू में जाओ अगर आपका पहला सूट है, या फिर चारकोल ग्रे में जाओ, या फिर ब्लैक में जाओ। मेरी तरफ से अगर मैं बोलूंगा आप सभी को तो ऑलवेज जाओ नेवी ब्लू में। नेवी ब्लू में भी डार्कर शेड जाओ, सब जगह चलेगा। तो अब बात करते हैं, सबसे दूसरी जो बात है, फैब्रिक कैसे डिसाइड करें। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो फैब्रिक के बारे में मैं बताता हूँ। फैब्रिक जो होना चाहिए अपना, ज्यादा मोटा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ज्यादा शाइनी फैब्रिक भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा मैट फिनिश में भी फैब्रिक नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फैब्रिक यूज करो, वुल ब्लेंड के साथ यूज करो। टेरी वुल का जो कपड़ा रहता है वो सूट्स के लिए बेस्ट रहता है। मैंने उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ शेड्स दिखाऊंगा, वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सारी चीजें रेमंड में रहेगी तो आप देख सकते हैं। राम जी प्लीज आप दिखा दीजिए। सबसे पहले आप ब्लू से स्टार्ट करिए। मोस्ट कॉमन जो होगा वो ब्लू से स्टार्ट करना है। कपड़ा जो लेना है टेरी वुल लेना है। तो यही सारी चीजें हम दिखाएंगे। अगर इनका प्राइसिंग सेक्शन की हम बात करें तो नॉर्मली, अगर एक नॉर्मल बजट में, वैसे सबका अपना अपना बजट होता है, पर स्टार्टिंग रेंज के हिसाब से आप 1500 से 2000 रुपए मीटर का कपड़ा यूज कर सकते हैं। टेरीबुल में अच्छी चीज आ जाएगी। वही चीजें हम दिखाएंगे, आप प्लीज दिखा दीजिए। ये देख सकते हैं नेवी ब्लू में है, थोड़ा लाइट शेड में है। अब मैं चाहता हूं आप डार्क शेड भी दिखा दीजिए। ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा है गाइस, देख सकते हैं आप। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। आप और शेड भी दिखा दीजिए। अब ये वाला जो शेड है ये डार्क नेवी ब्लू में है, ब्लैक का भी काम करेगा, बहुत ज्यादा चलता है ये वाला शेड भी। देख लीजिए, मेरिनो वुल में है ये भी, और बहुत अच्छी चीजें हैं। अब आप जो चारकोल ग्रे है वो भी आप चारकोल ग्रे भी दिखा दीजिए। तो ये चीजें आपने देखी, ये शेड आप बिना सोचे समझे पहन सकते हैं, बहुत काम आएगा। सूट जीवन का पहला सूट है तो बहुत काम आएंगे। ये शेड बहुत अच्छे हैं।
नेक्स्ट में अगर ब्लू में नहीं जाना तो आप चारकोल ग्रे में भी जा सकते हैं, ये दिखा दीजिए। ये शेड भी बहुत ज्यादा चलने वाला है। और भी दिखा दीजिए। चारकोल ग्रे का मतलब मैं व्यूअर्स को बता दूं, चारकोल ग्रे का मतलब होता है जो डार्क ग्रे कलर होता है वो चारकोल ग्रे में काउंट होता है। बहुत अच्छी चीज है, आप ये भी देख सकते हैं। देखो थोड़ा सा अब हम ऑफ बीट जा रहे हैं, ये रेगुलर नहीं है, ये आपका थर्ड सूट हो सकता है या फोर्थ सूट हो सकता है, पर ये भी बहुत चलता है, इसलिए राम जी आप ये भी दिखा दीजिए। ये लाइट ग्रे है, पर आप लोगों को जाना है या तो नेवी ब्लू में जाओ या चारकोल ग्रे में जाओ। अगर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चाह रहे हो तो इसमें भी जा सकते हैं। ये ग्रे का शेड है, मीडियम ग्रे है। और लास्ट में मैं आपको एक ब्लैक भी दिखा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सॉलिड प्लेन में जाओ, सॉलिड प्लेन के वर्सेटाइल होता है, ये ज्यादा काम आएगा आपके। मीटिंग्स में आप जा सकते हैं, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं। ये ब्लैक में है, ये भी आप देख लीजिए, सॉलिड प्लेन है, सारी चीजें हमने सॉलिड प्लेन में दिखाई है। ये देखिए। तो गाइस देखा आपने, वुल ब्लैंड में आपको जाना है। इनका जो रेंज है 1500 से लेके 2200-2300 तक का है, ज्यादा रेंज हमने लिया नहीं है। ये सारी चीजें आप हमको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, स्टोर का लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जिन्हें पता नहीं है, हमारा जो स्टोर है वो MI रोड जयपुर राजस्थान में है। तो ये हो गया, मैंने चीजें आपको डिटेल्स में बताई कि कपड़ा हमें कौन सा यूज करना है। और ऑलवेज कस्टमाइज सूट ही बनवाएं, अच्छे टेलर के पास जाएं। और अगर आप लोगों को टेलरिंग करवाना है तो हमारे पास बहुत बेस्ट टेलरिंग भी है, आप देख सकते हैं हमारे पास कस्टमाइज टेलरिंग है। और ये हमारे मास्टर जी हैं, आप दिखा सकते हैं। हेलो भाई। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये आपने देख लिया, अब इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि फिट कैसा रहना चाहिए। फिटिंग का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो परफेक्ट फिट होता है वो कैसा रहना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। टू बटन जो चल रहा है, टू बटन सूट में ही जाना है आपको, जैसे मैंने पहना हुआ है। और एक स्टाइल टिप मैं देता हूँ आपको, जब भी टू बटन होगा तो ये वाला बटन ही बंद करना है, ये वाला बटन कभी बंद मत करना, नहीं तो ये एटिकेट्स नहीं लगेगा आपको। लोग समझ जाएंगे कि आपने सूट जीवन में पहली बार ही पहना, अगर ऐसे दोनों बटन लगा लोगे तो ऑलवेज यूज करना है ये ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज होनी चाहिए, आपके जो शोल्डर्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, ना ज्यादा बाहर हो ना ज्यादा अंदर हो। और जो बैंड्स हैं, बैंड्स 3 तरीके के बैंड्स होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मैं मेरा बैग दिखा देता हूँ आपको। बैंड्स जो है ये देख सकते हैं, ये टू बैंड्स होने चाहिए ऑलवेज। तो अभी जो चल रहा है ऑलवेज यही चल रहा है, और ये बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और जो लपेल होता है, लपेल मैंने बेसिक नॉच लपेल पहना है, एक पीक लपेल भी आता है, वो बाहर जाता है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं आप लोगों को। नॉर्मल फॉर्मल वियर में जाओ, ये आपके पार्टी वेयर में भी काम आएगा। और पार्टी वेयर में कैसे काम आएगा वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने जो शर्ट पहना है अभी, व्हाइट कलर का शर्ट है, व्हाइट कलर का शर्ट भी सबके साथ मैच करता है। ये आपका चारकोल ग्रे के साथ भी मैच करेगा, ब्लैक के साथ भी मैच करेगा, और ब्लू के साथ भी मैच करेगा। दूसरा शर्ट जो आप ले सकते हैं, वो शर्ट्स आप ले सकते हैं स्काई ब्लू। स्काई ब्लू चारकोल ग्रे के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, और ब्लैक के साथ भी यूज कर सकते हैं। थर्ड रहता है पिंक कलर। अब पिंक कलर ऑलवेज अगर आपको पहनना है तो पार्टी वियर रहेगा। अगर शर्ट आप ब्लू के नीचे पिंक कलर पहनेंगे तो ये पार्टी वियर शर्ट रहेगा, पार्टी वियर ड्रेस हो जाएगा आपका। तो पिंक शर्ट आप कभी भी फॉर्मल उसमें मत पहनना। ऑलवेज अगर शादी अटेंड करनी है, पार्टी अटेंड करनी है, तो पिंक शर्ट नीचे डाल सकते हैं। दूसरा स्टाइल टिप ये रहेगा कि आप सिंपल ब्लेजर, सिंपल कोट पहनिए, नीचे पहनिए, आप फॉर्मल पैंट भी पहन सकते हैं, या चिनोज डाल सकते हैं। और जो पैंट रहेगा कंट्रास्ट में मत पहनना कभी भी, पैंट रहेगा एक शेड डार्क में ही पहनना है। जीन्स भी डालो तो डार्क जीन्स ही डालना, और चिनोज भी डार्क जीन्स में, डार्क कलर में ही जा सकते हैं उसमें भी। और तीसरा जो स्टाइल टिप है, आप नीचे विदाउट शर्ट के पहन सकते हैं। जो जैकेट है ये देख सकते हैं, विदाउट शर्ट के पहनिए, राउंड नेक का टी शर्ट पहनिए, पर टी शर्ट का जो फिट रहना चाहिए वो
थोड़ा स्लिम फिट टी शर्ट पहनिए और टी शर्ट भी ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारे जो ब्लेजर, ये सारा जो सूट है, ये आपके उसी में काम आ जाएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। और साथ में आप ये जो मैंने डाल रखा है, इसको बोलते हैं पॉकेट स्क्वायर। ये देख लीजिए, इसके बहुत सारे पैटर्न हैं। मैंने जो लगा रखा था वो डिफरेंट था। कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिना इसके भी पहन सकते हैं। पॉकेट स्क्वायर बहुत ज्यादा काम आएगा। आप देख सकते हैं, आप मेरा जो लुक है पॉकेट स्क्वायर के साथ अलग था, विदाउट पॉकेट स्क्वायर के साथ मेरा लुक बहुत अलग जा रहा है। तो ये आपका जो लुक है उसको एनहेंस करता है। मार्केट में 200-300 रुपए का पॉकेट स्क्वायर मिल जाता है, तो इसका प्राइसिंग कोई ज्यादा नहीं है। टाई की बात करें तो टाई ऑप्शनल है, टाई आप लगा सकते हैं। टाई में भी आप नेवी ब्लू कलर का टाई यूज कर सकते हैं और ब्लैक कलर का टाई भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा रहेगा। टाई के साथ एक चलता है टाई बार, उसको टाई पिन भी बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है जैसे कि टेलरिंग कहाँ कराएं, तो टेलरिंग का आप यहाँ हमारे यहाँ पे भी करा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं करा सकते तो टेलरिंग का भी मैं आपको समस्या बताता हूँ। उसका भी जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपके पास जो परफेक्ट फिटिंग का शर्ट हो और परफेक्ट फिटिंग का जो पैंट हो ना गाइज, वो आप जाए और टेलर को दे और उसको बोले कि आप ऐसे कॉपी कर दीजिए और उसी से आप फिर ट्रायल लें, तो वो आपको फिटिंग में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो और हेल्पफुल भी रहेगा। चैनल हमारा नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।